कहते हैं जब इंसान को अपनी मौत दिखने लगती है और जब आखिरी सांस बंद होने लगती है तो उसे समझ आता है कि दौलत, अक्ल और ताकत कुछ भी नहीं, बस एक नाम बचता है, अल्लाह। यह कहानी है जैद अरमान की, एक लड़के की जिसने सोचा था कि जिंदगी सिर्फ मेहनत और ताकत का खेल है। लेकिन एक रात तपते रेगिस्तान की रेत पर भूख से सूखते होंठों और मौत की परछाई के बीच वह टूटकर रोया और पहली बार बोला, ए अल्लाह, अगर तूने आज मुझे नहीं पकड़ा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और फिर अलौकिक मौजिज़ा हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसने उसकी जिंदगी बदल दी हमेशा के लिए। दोस्तों, हम सब मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह हमें ऐसी जगह ले जाता है जहाँ ना कोई इंसान, ना पानी, ना आसरा होता है, ताकि हमें यह समझा सके कि सहारा सिर्फ उसी का है। और जब इंसान हार मानकर सजदे में गिरता है, आंसू बहाता है और टूटे दिल से पुकारता है, तो अर्श से रहमत उतरती है और वह दरवाज़ा खुलता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जाता। आज की कहानी आपकी रूह तक उतर जाएगी, यकीन बदल देगी, आंखें भिगा देगी। सिरनूर शहर से थोड़ा दूर एक छोटी, शांत और सुकून भरी बस्ती थी, नूराबाद। वहीं रहता था एक नेकदिल हकीम रईसुद्दीन। उनकी दुकान साधारण थी, मगर वहाँ सिर्फ दवा नहीं, दुआ, खिदमत और मोहब्बत मिलती थी। घर छोटा था, कमाई कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उनकी बीवी खदीजा और एक बेटा जैद अरमान उनके साथ रहते थे। जैद जवान था, तेज, होशियार, मेहनती, लेकिन दिल में एक आग, ज्यादा पैसा कमाने की। एक शाम दुकान बंद करते समय जैद बोला, अब्बा, आप इतने बड़े हकीम हैं, लोग आपकी कसम खाते हैं, फिर भी आप इतने कम पैसे क्यों लेते हैं? रईस मुस्कुराए, उनकी आंखों में रोशनी थी। बेटा, असली शिफा दवा में नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म में होती है। अगर नियत में लालच आ जाए तो लाखों की दवा भी बेअसर हो जाती है। और याद रखना, रिज्क मेहनत से नहीं आता, रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जैद ने सिर तो हिला दिया, लेकिन दिल में बोल उठा, अगर सब कुछ किस्मत है तो मेहनत क्यों? कई महीने बाद दुकान में इस्तेमाल होने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां खत्म हो गई। मरीजों की भीड़ लगी थी और इलाज बिना जड़ी बूटियों के संभव नहीं था। हकीम रईस अब बूढ़े हो गए थे, कदम कांपते थे, हाथों में कंपन थी। उन्होंने जैद का हाथ पकड़ा और कहा, अब मेरी ताकत नहीं रही, तू जाएगा, तू ये जिम्मेदारी निभाएगा। खदीजा रो पड़ी। उन्होंने रात भर दुआ की और सदके के लिए खाना अलग रखा। जैद ने सफर शुरू किया, पहाड़ों के रास्ते, काले जंगल, खामोश घाटियां और फिर अनंत रेगिस्तान। तीसरा दिन, धूप आग बन चुकी थी, गला सूख चुका था, खाना खत्म, घोड़ा गिर पड़ा, आसमान धुंधला, हवा गर्म और चारों ओर मौत का सन्नाटा। उसने चीख कर कहा, कहाँ है अब किस्मत, कहाँ है मेहनत, कहाँ है खुद परस्ती की ताकत? वह रेत पर गिर गया, बिल्कुल अकेला, कोई उम्मीद नहीं। सांसें टूटने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसी वक्त उसे अपने बाप के शब्द याद आए, जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो अल्लाह को पुकारना। उसके पास एक छोटा मटका था, इतना पानी था कि या तो वजू कर सकता था या पी सकता था। उसने आकाश की तरफ देखा, आंसू रेत में गिरते रहे। अगर मैं ये पानी पी लूं तो कुछ घंटे और जिंदा रह सकता हूं, और अगर वजू करूं, पानी खत्म और मर जाऊंगा। लेकिन फिर उसने अपने हाथ उठा दिए, अगर तूने मेरी किस्मत में जिंदगी लिखी है तो तू खुद रास्ता खोलेगा। उसने वजू किया, नमाज पढ़ी, सजदे में सिर रखा और फूट फूट कर रो पड़ा, ऐ अल्लाह, मैं हार गया, मैं टूट गया, अब बस तेरा सहारा है। दुआ खत्म हुई ही थी कि दूर से आवाज आई, तेज कदमों की, गुस्से की, भारी सांसों की। चांद की हल्की रोशनी में एक जंगली कुत्ता दिखा, लाल चमकती आंखें, दांत बाहर, गर्दन पर झाग। जैद हिल नहीं सका, सोचा यही मेरी मौत है। लेकिन कुत्ते ने अपने दांतों में दबा हुआ एक थैला जैद के सामने गिरा दिया और चुपचाप बैठ गया। जैद ने कांपते हाथों से थैला खोला, अंदर गर्म खाना और पानी से भरा घड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। ये कैसे संभव है? वह टूटकर सजदे में गिरा, मेरा रब जिंदा है, मेरा रब सुनता है। जैद ने खाना खाया, पानी पिया और थकान ने उसे रेत पर गिरा दिया। रात गहरी थी, आसमान बिल्कुल काला, तारे भी जैसे बुझ गए हों। रेगिस्तान की हवा अचानक बदलने लगी, सीटी जैसी डरावनी आवाजें, चारों ओर रेत उड़ने लगी और हवा चीखने लगी। कुछ ही पलों में पूरा वातावरण मौत जैसा बन गया। एक भयंकर रेत का तूफान उठा, आंखें खुली रखना मुश्किल, सांस अंदर लेना दर्द बन गया। जैद ने चिल्लाकर कहा, या अल्लाह, अगर जिंदगी लिखी है तो बचा ले। तूफान के बीच धुंधले रेत के बादलों में उसने परछाइयां देखी, पहले 2, फिर 4, फिर 6, और कुछ ही सेकंड में डरावनी गर्जन जैसी आवाजें गूंज उठी। वो भेड़ियों का झुंड था, भूखे, गुस्सैल, आंखों में चमकती भूख, दांत बाहर निकले हुए। जैद के दिल की धड़कन रुक गई। उसने घोड़े को देखा, घोड़ा डर से कांप रहा था। भेड़िए चारों तरफ घेरने लगे। धीरे धीरे जमीन पर पंजों की आवाज मौत का दायरा बनता जा रहा था। जैद ने पत्थर उठाने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे, दिल टूट चुका था, ताकत खत्म। वह चिल्लाया, या रब, मैं अकेला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता तेरी रहमत के सिवा। तभी
आसमान में जोरदार बिजली चमकी और उसकी रोशनी में भेड़ियों के दांत चमके। जैद ने अपनी आंखें बंद कर ली, सोचा यही अंत है। अचानक तूफान और भी तेज हो गया। हवा ने रेत को ब्लेड की तरह हवा में उछाल दिया। भेड़िए चीखने लगे। रेत के तेज कणों से उनकी आंखें जलने लगी। एक एक करके सब पीछे हटने लगे। तभी कहीं से वही कुत्ता दौड़ता हुआ आया, वो जिसे जैद ने रात को देखा था। उसने भेड़ियों पर गुस्से में भौंकना शुरू कर दिया। अपने से कई गुना बड़े जानवरों के सामने अकेला दीवार बनकर खड़ा हो गया। जैद रो पड़ा। उसने कहा, तू कौन है? क्यों मदद कर रहा है? कुत्ता तूफान और भेड़ियों के बीच जैद की ढाल बन गया। कई मिनटों की मौत जैसी लड़ाई के बाद भेड़िए भाग गए। जैद टूटकर जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहते रहे। ऐ अल्लाह, अगर तू रहमत भेजना चाहे तो एक जानवर भी फरिश्ता बन जाता है। उसने कुत्ते के सिर पर हाथ रखा। कुत्ता उसके पैरों के पास बैठ गया, जैसे कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूँ। तूफान थमते ही आसमान में गहरा सन्नाटा छा गया। रेगिस्तान पर चांदनी फैल गई, लेकिन दिल में अंधेरा बढ़ता गया। जैद की आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा आया। आंखों में आंसू, हाथ दुआ में उठे हुए। या रब, मेरे बेटे को बचा ले। उसने अपने चेहरे को ढक लिया। कसक से रो पड़ा। पहली बार वह बच्चा बनकर फूटा। अम्मी, मैंने आपकी दुआ की कद्र नहीं की। मैंने खुद को सबसे बड़ा समझ लिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसके आंसू रेत में गिरते रहे और चांदनी उसके कांपते चेहरे पर पड़ती रही। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। थकान, दर्द, डर, प्यास, सबने उसे बेहोशी में धकेल दिया। बेहोशी में उसे लगा जैसे वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है। चारों तरफ धुआं, कहीं दूर चीखें, हड्डियों के टूटने की आवाजें। अचानक उसके सामने एक बड़ा दरवाजा खुला। उस पर लिखा था खत्म। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने देखा, वो उसके अब्बा रईस उद्दीन थे। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द। बेटा, थककर मौत की ओर मत भाग। जिंदगी वहीं मिलती है जहां इंसान हार मानकर अल्लाह को पुकारता है। और अचानक सब अंधेरा हो गया। जब जैद की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। रेगिस्तान सुनहरा चमक रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा, धीरे से कहा, शुक्र है या रब, तूने आज मुझे फिर जगाया। कुत्ता उसके पास बैठा था, जैसे रात की रक्षा के बाद थक गया हो। जैद ने कहा, चलो दोस्त, अब रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन कोई राह नहीं, सिर्फ अनंत रेत। उसी समय कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया और एक दिशा में भागा। जैद ने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे चल पड़ा। कई घंटों तक चलते रहे। जमीन पर पांव जल रहे थे, गला सूख रहा था, नब्ज धीमी। और तब दूर एक छोटा घर दिखाई दिया। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है बेटा? दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत जैनब बीबी सामने थी। उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ, तुम बहुत थके हो। उन्होंने पानी दिया। जैद रोते हुए पी गया। उन्होंने पूछा, बेटा इतनी हालत कैसे हुई? जैद ने सारी कहानी बताई। कुत्ते का आना, भेड़िए, तूफान, नमाज में रोना, सदका। जैनब बीबी मुस्कुराई और धीरे बोली, कल रात मैंने सदके में खाना अलग रखा था कि कहीं कोई मुसाफिर भूखा न सोए, लेकिन एक कुत्ता वो थैला मुंह में दबाकर भाग गया। जैद की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने रोते हुए कहा, अम्मी, वो मुसाफिर मैं था। कमरा खामोश हो गया, सिर्फ आंसुओं की आवाज। जैनब बीबी की आंखों में नमी थी और जैद की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। जैद ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, अगर वो खाना ना मिलता तो मैं उस रेगिस्तान में मर चुका होता। जैनब बीबी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटा याद रखना, सदका कभी जाया नहीं जाता। जिस दिन अल्लाह किसी की हिफाजत का फैसला कर ले, उस दिन पहाड़ भी उसके दुश्मन हो जाए और जंगली जानवर भी उसके रक्षक। यह सुनकर जैद की छाती में एक बोझ फट पड़ा। उसने जमीन पर बैठकर अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और जोर जोर से रोने लगा। मैं कितना नादान था। मैंने अपनी मेहनत को भगवान समझ लिया और अल्लाह पर भरोसा करना भूल गया। उसके रोने की आवाज चारों ओर गूंजने लगी, जैसे हर दीवार रो रही हो। जैनब बीबी उसके पास बैठ गई और बोली, बेटा, सबसे बड़ा आदमी वह नहीं होता जो कभी गिरे नहीं, सबसे बड़ा वह होता है जो गिरकर फिर उठ जाए। उसी वक्त कुत्ता कमरे के अंदर आया और जैद के पैरों के पास शांत बैठ गया। जैनब बीबी ने उसकी तरफ देखा और कहा, जानते हो बेटा, ये कुत्ता मुझे कई साल पहले मिला था। किसी ने इसे जंगल में मरने के लिए फेंक दिया था। मैंने इसे पाला, खिलाया, दुआ की, और उसी दिन मैंने अल्लाह से कहा, अगर कभी कोई मुसाफिर भूखा हो तो इसे वसीला बनाना। जैद की आंखें फैल गईं। वह कांपते हुए बोला, मतलब इसने वही किया जिसका फैसला ऊपर से हुआ था? जैनब बीबी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, इंसान की नजर में यह एक कुत्ता है, लेकिन अल्लाह की नजर में यह एक फरिश्ते से कम नहीं। जैद की सांसें भारी होने लगी। उसकी रूह कांप उठी। अब वक्त था अपने घर लौटने का, अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर सारे सवालों का जवाब देने का। जैद ने सामान बांधा और घोड़े पर सवार हुआ। जैनब बीबी दुआ करते हुए बोली, जाओ बेटा, अब तुम सिर्फ रईसुद्दीन के बेटे नहीं, अल्लाह के बंदे बन चुके हो। जैद ने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा। चलो दोस्त, हमारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ। कुत्ता उसके साथ दौड़ पड़ा। रास्ते भर जैद के दिल में एक ही जुमला गूंज रहा था, रिज्क मेहनत से आता है, लेकिन दरवाजे अल्लाह खोलता है। नूराबाद पहुंचते ही उसने देखा, दुकान के सामने भीड़ थी, लोग रो रहे थे और हवाओं में बेचैनी थी।
जैद के दिल की धड़कन रुक गई। वह भीड़ चीरता हुआ अंदर गया और उसका दिल चकनाचूर हो गया। हकीम रईस उद्दीन बिस्तर पर पड़े थे, आंखें बंद, सांसें बहुत धीमी। खदीजा रोती हुई बोली, बेटा, तेरे अब्बा बस तुझे आखिरी बार देखना चाहते थे। जैद कांप गया, घुटनों के बल गिर पड़ा और अब्बा का हाथ पकड़कर रो पड़ा। अब्बा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गलत था। रईस उद्दीन ने मुश्किल से आंखें खोली, कांपते हाथ से जैद का चेहरा छुआ और फुसफुसाकर कहा, बेटा, मैंने अल्लाह से सिर्फ इतना मांगा था कि तू वापस आ जाए, क्योंकि मुझे यकीन था एक दिन तू समझ जाएगा। जैद जोर जोर से रोने लगा। रईस उद्दीन ने कहा, याद रखना बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा सौदा किसी की जान बचाना है और सबसे बड़ा घाटा किसी का दिल तोड़ना। दुआ और सदका कभी मत छोड़ना, क्योंकि तू आज जिंदा है सिर्फ एक सदके की वजह से। उनकी पलकों पर आखिरी बार हरकत हुई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, धीरे धीरे मुस्कुराए और उनकी आत्मा शांति से उड़ गई। पूरा घर रोने लगा। जैद चीख पड़ा, अब्बा! उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुत्ता धीरे से रईस के बिस्तर के पास लेट गया, जैसे पहरा दे रहा हो। दफन के बाद जैद दुकान के दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में आंसू, दिल में आग। उसने दुकान का बोर्ड बदला और नया लिखा, इलाज सिर्फ दवा से नहीं, दुआ और ईमान से होता है। और नीचे, यहाँ दुआ मुफ्त है। लोग खड़े होकर तालियां नहीं, रो पड़े, क्योंकि आज नूराबाद को एक हकीम नहीं, एक फरिश्ता दिल वाला इंसान मिला था। जैद ने आसमान की तरफ देखा, आंसू गिरे और बोला, मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी घमंड मत करना, कभी दुआ मत छोड़ना और कभी किसी मुसाफिर को खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि रिज्क इंसान नहीं देता, अल्लाह देता है। और जिस दिन तुम टूटे दिल से उसे पुकारोगे, वो तुम्हें वहां से उठाएगा जहां तुम खुद को खत्म समझते हो। अगर यह कहानी दिल में उतरी हो तो कमेंट में लिखो, मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और द स्टोरी पाथ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रूह कंपा देने वाली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना।